दुलारी दीदी तो बोली थी आप बड़ी प्यारी प्यारी बातें करोगी, पर आप तो डांट रही हो। अब जाओ यहाँ से। लेकिन हम कहाँ जाएं? ये तो हमारा कमरा है। अच्छा, ये तुम्हारा कमरा है तो हम चले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, आप रुकिए, हम जाते हैं। दादी कहती है मेहमान भगवान समान होता है। आप कमरे में रुकिए, हम चले जाते हैं। देखो अनुराग, तुम हमसे नाराज हो, ये बात समझ में आता है, लेकिन इस सब में रागिनी का क्या दोष है? अरे वो तो अब तुम्हारा जिम्मेदारी है। प्लीज माँ, मेरा पेशेंस लेवल चेक मत कीजिए। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं और इससे ज्यादा और हुआ ना तो मैं टूट जाऊंगा। दादी जी आप बड़ी हैं, आपने जिंदगी देखी है, आप हमारी स्थिति अच्छी तरह से समझ सकती हैं, लेकिन अभी हम कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं हैं। देखो, हम तुम्हारा शादी नहीं कराए हैं, ये सब एक संजोग था। इसमें गुस्सा होकर क्या फायदा है? तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन विशु वो तो निर्दोष है। गलती हम लोग का है। हम लोग की एक गलती की वजह से वो लोग अनुराग को बीच रास्ते से उठा कर ले गए। सुमेर की जिद और समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें विशु को आगे करना पड़ा, और तुम्हारे बाबूजी पुरुषोत्तम बाबू की एक गलती की वजह से तुम्हें हमारे घर बहू बनकर आना पड़ा। हम सब से गलती हुआ है, लेकिन विशु से नहीं। उसने तो वो किया जो उसे कहा गया। दादी जी हो सकता है गलती आपसे हुई हो सकता है गलती सुमेर भैया से हुई हो, या हो सकता है गलती पापा से हुई हो, लेकिन जिसने गलती की है सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना। लेकिन हमें सजा मिल रही है। आप ही बताइए हमारी क्या गलती है, क्या कसूर है हमारा? इन सब में आपका कसूर है। आपने और चाचा ने एक बार भी नहीं सोचा कि इन सब का क्या परिणाम होगा। मैं यहाँ एक नहीं 4 जिंदगियां दांव पे लगी है, और गलती सिर्फ आप दोनों की है। इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। ये सब समय का खेल है। अगर खराब समय के साथ राजी हो जाओ तो यही समय अच्छा वक्त भी दिखाता है। उन्हीं से लड़ा नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। और एक बात तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा विशु एक ऐसा हीरा है जिसे तराशा नहीं गया। तुम उसे जैसा ढालोगी वो वैसा ही बनेगा। मुझे किसी का कुछ बिगाड़ना या बनाना नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, और वो रागिनी मेरे लायक है ही नहीं। काहे? काहे लायक नहीं है आपके? क्या कमी है हमारे में? आपको जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे। आपके लिए अंग्रेजी का ट्यूशन ले रहे हैं, सजना संवरना सीख रहे हैं। आप बताइए तो सही, आपको क्या अच्छा लगता है, हम वो सब करेंगे। बाहर से तो सब कुछ बदल लोगी, अपनी आत्मा का क्या करोगी? कैसे करोगी उसका मेकअप? हमारी आत्मा का क्या करना है आपको? चेहरे पे मेकअप किया हुआ है ना, उतना से ही काम चलाइए। तुमसे बात करना बेकार है। अनुराग, ये कौन तरीका है का बात करने का? और वो इतना प्यार से तुम्हारे लिए जलेबी और दूध लेकर आई है ताकि तुम्हारा रिश्ता बन सके, और तुम हो के... अगर दूध पीने से रिश्ता बनता है लीजिए, बन गया रिश्ता। अनुराग!
रिश्तों की माला में बेड़ी पड़ी है, दो राहें पर जिंदगी बड़ी मुश्किल खड़ी है। दिल का नाता भी झूठा जब हमसे है रूठा, कांटों ने डाला घेरा, सपनों की बलि चढ़ी है। बस पलकों में ख्वाबों का है डेरा, ये सात वचन का पावन है घेरा। अग्नि फेरा, अग्नि फेरा, अग्नि फेरा, अग्नि फेरा, अग्नि फेरा, अग्नि फेरा, अग्नि विशु यहाँ काहे सो रहा है? चाचा, कहा विशु बाबू, इतना जल्दी जाग गए? यहाँ बैठका में सोए थे ना, इसलिए जल्दी जाग गए। अपने कमरे में तो हम देर तक सोते हैं। वहाँ वो छोटका हमारा टेंट वाला घर भी तो है ना। हाँ 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 भाई, टेंट वाला घर भी है। अच्छा कोनो बात नहीं, चलो हम तुमको आज घुमा के लाते हैं। घूमने? हाँ। अब 2 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। अरे आराम से भाई। विद्वान, इलो प्रसाद। चुटकी, ये विशु कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? विशु बाबू अपने काका के साथ बाहर गांव की तरफ गए। अच्छा। ए विशु बाबू, अरे एक बात तो बताओ भाई। हाँ चाचा, पूछिए ना। अरे तुम कल अपने कमरा में काहे नहीं सोए? अरे हम पूछ रहे भैया, तुम अपने कमरा में काहे नहीं सोएगा? वहाँ तो सृष्टि जी सोती है ना, तो हम वहाँ कैसे सो सकते हैं? शादी के बाद तो बाहर ही सोना होता है ना। अरे ये कौन बताया तुमको? हाँ, अरे शादी के बाद पति और पत्नी ना एक ही कमरा में सोते हैं। अब हमको देखो ना, हम और तुम्हारा चाची एक ही कमरा में सोते हैं कि नहीं? हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर सृष्टि जी हमें हमारा कमरा में काहे नहीं सोने दी? वो का है ना, तुमको बीबी को काबू में करना नहीं आता है। अरे पत्नी को डांट डपट के रखना पड़ता है भाई। पर दादी तो कहती है कि पत्नी का इज्जत किया जाता है। अरे ये अम्मा तो कुछ भी कहती है भैया। देखो बिसुई ना, ये कलयुग का जमाना है। ज्यादा इज्जत दोगे ना, बेइज्जती मिलेगा तुमको। अभी तुम बीबी को इज्जत दिए थे ना, कहाँ मिला? डांट पड़ी कि नहीं? और दूसरा बात ये है ना
कि आज के जमाना में दादी जैसा पत्नी नहीं ना होता है, इसलिए तुमको अपना बीबी को एकदम काबू में रखना पड़ेगा। हमको देखे हो, अरे चाची को कैसा रखते हैं, मजाल है हमारे सामने जबान खोल दे, एकदम मतलब सिसक के रहती है। और सुनो, मर्द बनो और बीबी को एकदम कब्जे में रखो, डांट डपट के, समझे? लेकिन हमें तो डांटना आता ही नहीं है। कोनो बात नहीं है, हम है ना, हम तुमको समझाएंगे कैसे डांटा जाता है। चलो चलो। हाँ। भाभी जी, ये लो आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ये भाभी कहाँ चले गई? दादी, काकी, पापा, सृष्टि भाभी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? दादी, हमने पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही। क्या मतलब कहीं नहीं? बुआ, हम तो कहते हैं गहना गुड़िया चेक कर लो, पता ना काका लेके गई होगी। कि संस्कारी बहू पता नहीं आगे जाके काका गोल खिलाएगी। उजार के ले गई होगी सब कुछ। कहाँ अनाप शनाप बोल रहे हैं सवेरे सवेरे? यहीं कहीं होगी छुटकी बहू, देख जरा ठीक से। मम्मी, अनुराग भैया अभी घर में नहीं है। आए बाप, अनुराग बाबू के साथ भाग गई। हमको तो लगा था कि गहना गुड़िया लेकर भागी होगी बुआ, ये तो चिराग ले गई घर का। शादी के बाद अगर भागना ही था तब भागती बिशु के साथ। अब शादी के बाद अनुराग बाबू के साथ भागने का क्या मतलब है, बता? दुलारी, बंद करो ये सब। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम नहीं मान सकते कि वो दोनों साथ में गए होंगे। पूरा विश्वास है कि ये दोनों साथे में ही गए। सासू माँ, हम क्या कहे थे आपसे? यही कहे थे ना कि जो सृष्टि है इसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अब देखिए नतीजा, भाग गई हमारे मिस्टर को लेके। देखे परिणाम अपना मन का करने का। बड़ा का संस्कारी बहू लाने गए थे, अब बेटा भी हाथ से निकल गया। बहुत ही फिक्र है ना समाज का। अब का मुंह दिखाइएगा समाज में, है? कहते रह गए, लेकिन हमारी कौन सुने तब ना। सुन लेते तो ये बेइज्जती तो नहीं ना होता। अरे बंद करिए अपना ये फालतू का नाटक। जो कहना चाह रही ना आप श्रीमती जी, वो होना असंभव है। अच्छे से जानते हैं हम अपना बेटा को, हमारा खून है वो। अरे ऐसा करने का वो सोच भी नहीं सकता। हम जौन कुछ बात बताए हैं पूरा समझ में आया है ना? जितना बताए हैं सब फॉलो करना है, हाँ? एकदम मतलब कब्जे में रख। देवर जी, जिसका अंदेशा था ना वही हुआ। वो सृष्टि हमारे बेटा जी को लेकर भाग गई। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप लोग परेशान ना होइए, हम कुछ करते हैं। अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब जो करना है वो हम करेंगे। अरे क्या कर रही हो तुम? देखो, ये हमारा घर परिवार का मामला है, इसके बीच में अपने बाबूजी को लाने की जरूरत नहीं है। हम बाबूजी को नहीं, अपना गन लाने के लिए फोन कर रहे हैं। हाँ दीदी जी, का बंदूक लेके आए?
गया है। कर क्या रहा है अनुराग? हमारा फोन भी नहीं उठा रही। उठाने देगी तब तो उठाएगा ना फोन। बस बहुत हो गया बड़की बहू, जो मुंह में आ रहा है बोलती जा रही हो। अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि वो दोनों साथ में गए हैं। अरे अम्मा, कहाँ सिद्ध नहीं हुआ है? दोनों एक साथ गायब हैं तो आदमी क्या सोचेगा? अब सोचना बंद कीजिए और जाके पता लगाइए उन दोनों का। और अगर दोनों एक साथ भी मिले ना तो इसमें उनका नहीं, हम सबका गलती होगा, समझे? जाइए। कहा समझे जी? एक के दिन में ऐसा क्या हो गया जो हमारी बिटिया को अपना बंदूक का जरूरत पड़ गया? हमारा अनुराग सुबह से कहीं चला गया है और सृष्टि बहू वो भी घर पर नहीं है। क्या मतलब? भाग गए दोनों? इसी दिन के लिए मना कर रहे थे हम आपको विकराल सिंह। बरू आपकी बुद्धि में नहीं घुसा। देखिए, आराम से बैठ के अपनी करनी का तमाशा देखिए। बाबूजी, हम तो नारद से अपना बंदूक मंगवाए थे। बेटा जी, हमको अनहोनी का अंदाजा हो गया था, इसीलिए चले आए। आप परेशान मत होइए, बाबूजी लाएंगे आपके अनुराग को। और हाँ समधी जी, क्या कह रहे थे आप? अपना किया का हम तमाशा देखें। विद्वान सिंह जी तमाशा देखते नहीं, दिखाते हैं। विकराल सिंह, अच्छा होगा आपके लिए कि आप हमसे लड़की के बाप की तरफ पेश आइए। वैसे भी हमारे परिवार का मामला है, हम संभाल लेंगे उसे। विद्वान सिंह जी, घर का मामला देहरी के अंदर रहता है। मामला जब चौराहा पर आ जाए ना तो एगो राह चलता आदमी भी बोल देता है। हम तो फिर भी रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? एक राह चलता ईमानदार आदमी को भी इज्जत देते हैं हम, किसी गुंडा को नहीं, भले ही वो हमारा रिश्तेदार कहना हो। बस क्या बोले? गुंडा है? गुंडा देखिएगा, गुंडाई देखिएगा, गुंडाई। विकराल बाबू, ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप? हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो मन में आएगा आप वो करेंगे। विकराल बाबू, ये मत भूलिए कि आप जहां खड़े हैं ना, ये आपका हवेली नहीं है, हमारा घर है। और जो बात करना है ना, बंदूक नीचे करके बात कीजिए। विद्वान सिंह जी, हमारा सर पे ना चंडी सवार है। हम बढ़िया से जानते हैं कि अनुराग का गायब होने में आप ही का हाथ है। बेहतर होगा कि आप अपना बेटा को खुद ही बुलाएं और समझाएं कि हमारी बिटिया के साथ में उसका रिश्ता क्या है। बेहतर होता कि आप हमको गोलियां मारते थे, क्या कि हमको विश्वास है
ये हमारा अनुराग हमारे चौथा पे जरूर आएगा। तो खुद समझा दीजिएगा कि रिश्तेदारी उसको। ससुर जी, आपको हमारे बाबूजी को गुंडा नहीं कहना चाहिए था। लोग बहुत पूजा करते हैं हमारे बाबूजी की, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे बाबूजी से इस तरीके से बात करे। इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। अपने पुजाई करने वाले बाबूजी का आचरण जानती हैं? पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। और अच्छा होगा कि जाके अंदर बैठो, हम बात करें, मैं बात करने दो। छोटे ससुर जी, ताव है ना, किसी और को दिखाइए। और हमें बहुत अच्छे से आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये जो हुक्म है ना, अपनी पत्नी पर चलाइए जाके, हम पर नहीं, समझे? बस बहुत हो गया। ऐसे कैसे बात कर रही है हमारे चाचा जी से? औरत है, औरत बन के रहिए। ज्यादा बदतमीजी से बात की ना तो ठीक नहीं होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत!